हेलो फ्रेंड, हेलो गैस। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर कितना है? 8, त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8.1 लेकर के आया हूं मैं। प्रश्नावली 8.1 का जितने भी सवाल हैं सभी सवाल को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमको इस त्रिकोणमिति का जो है 8.1 चैप्टर को बनाने के लिए एक फॉर्मूला का ट्रिक जो कि हम लोग एक पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, वो कौन सा था? हमारा लाल कक्का। लाल कक्का ये जो है, ये देखिए हमने बताया था एक दिन, ये जो होता है लाल, LAL लाल, मतलब ये होता है साइन का, और ये होता है, देखिए ये जो लाल कक्का है ये किसका अनुपात होता है? तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है L बट्टा के, यानी लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद कोस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद हमारा कोस के बाद tan थीटा बराबर होता है थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टा आधार। उसके बाद हमारा साइन कोस टैन, तो साइन कोस टैन, उसके बाद यहां पे चलना है कोट। कोट थीटा बराबर हमारा होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है? आधार बट्टा लंब, A/L। उसके बाद कोस के बाद कोट के बाद सेक चलना है कर्ण बट्टा आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे में आधार, और लास्ट में कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बट्टा लंब। क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब। ये हमारा 6 फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला की मदद से पूरा का पूरा 8वां प्रश्नावली जो है 8.1 प्रश्नावली पूरा क्लियर होने वाला है हमारा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो ये लंब, आधार और कर्ण, ये आखिर होता क्या है। तो देखिए जैसे एक डायग्राम त्रिभुज में बनाया गया रहता है, ये जैसा हमारा डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए A, B और C एक हमारा क्या है? त्रिभुज है। अब इसमें आधार और कर्ण और लंब क्या होगा? तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज जहां पे बनती है, तो समकोण त्रिभुज जो होती है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो कर्ण किसे कहते हैं हम लोग? कर्ण समकोण त्रिभुज के सामने, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? वाली भुजा क्या कहलाती है? हमारा कर्ण कहलाती है, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा हमारा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। दूसरा नंबर पॉइंट, कर्ण मिलने के बाद अब ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि लंब और आधार किसको ले। तो लंब और आधार के लिए हमारा क्या होना चाहिए? ध्यान देंगे तो जिस कोण की बात चल रही होती है, अगर मान लीजिए हम A की बात चलने दें, तो कोण के सामने वाली भुजा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी L हो जाएगा। कर्ण यानी K हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस कोण की बात चले, अगर हमारा कोण की अगर C का बात चल रहा होता तो ये लंब हो जाता, लेकिन A की बात चलेगा तो क्या होगा? ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? लंब। यानी लंब का क्या होता है? जिस कोण की बात चल रही होती है, बात चल रही होती है, जिस कोण की बात चल रही होती है, जिस कोण की बात चल रही होती है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? उसके सामने वाली भुजा जो होती है, उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है? तो लंब कहलाती है। लंब, सामने वाली भुजा हमारा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, लंब हम लोग किसको कहते हैं? तो जिस कोण की बात चल रही होती है सवाल में,
उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, लंब। जैसे हमारा बात अगर ए का चलेगा, यानी साइन ए की बात चलेगी अगर, तो यहाँ पे इस लंब यानी ए पे कोण बनेगा और उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, हमारा लंब। और जो बच गया वो हमारा क्या कहलाएगा, आधार, यानी ए यानी आधार कहलाएगी, आधार। ठीक है। अब ये जो लंब, आधार और कर्ण है, इसके अनुपात को निकालने के लिए एक वैज्ञानिक था पाइथागोरस। उन्होंने जो है एक परिमेय देकर के गया था। उन्होंने क्या बताया, तो त्रिभुज की जो होती है दो छोटे भुजाओं का वर्ग, त्रिभुज के दो छोटे भुजाओं का वर्गों का योग, त्रिभुज के दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़े यानी त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तो दो त्रिभुज के दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़े भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, एक बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दो जो छोटे वाले भुजा है यानी आधार और लंब के वर्गों का योग यानी जोड़ कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय पे हम लोग, पाइथागोरस का प्रमेय जो था वो हमारा एक फॉर्मूला देकर के गया था, वो क्या, तो देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यानी कर्ण जो होती है वो हमेशा बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में जो है ये पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से, उसके बाद इस 6 अनुपात की मदद से पूरा का पूरा प्रश्नावली 8.1 फाइंड करेंगे और सभी क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, मैं अभी इसको मिटा के और सवाल फटाफट में स्टार्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए तो मैं इसको मिटाया और सवाल स्टार्ट कर दे रहा हूं। तो सवाल सबसे पहले फर्स्ट लेंगे एनसीईआरटी का, वो देखेंगे सवाल मेरा क्या कहता है। देखिए सवाल कहता है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी मेरे कहने का मतलब है, यहां पे जो कह रहा है सवाल, कह रहा है त्रिभुज एबीसी, यानी एक त्रिभुज बनाना है एबीसी। क्या बनाना है, ए बी और सी, जिसका बी क्या है, समकोण है। बी समकोण है तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहां पे क्या कहा है, ए बी बराबर कितना दे रखा है, तो ए बी बराबर हमारा दे रखा है, एक बार एक सेकेंड देख लेना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद बीसी हमारा दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब हमें कह रहा है क्या, दो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले हमें कह रहा है क्या, जो साइन ए और कोस ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है साइन सी और कोस सी निकालने के लिए कह रहा है। देखिए तो पहले में कह रहा है साइन ए और कोस ए निकालने, दूसरे में साइन सी और कोस सी निकालने के लिए दो क्वेश्चन हमारा है ना। अब ध्यान देंगे अपने लोग, इसमें सबसे पहले हमारा काम क्या है, देखिए तो दो भुजा मिला हुआ है लेकिन हमारा एक भुजा क्या है, नहीं है, कर्ण हमारे पास नहीं है। हमारे पास दो है, दो भुजाएं मिली हुई है लेकिन कर्ण नहीं है। तो कर्ण को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हल कर रहे हैं हम। तो देखिए अपने लोग सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस
पाइथागोरस, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कहेंगे, देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका, यहां पर अपने लोग एक चीज और लिख सकते, त्रिभुज एबीसी में जिसका, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, समकोण है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। आधार यानी, अब देखिए यहां पे आधार और लंब देखना थोड़ा बहुत मुश्किल काम है। यहां पे देखिए तो साइन ए की बात है और साइन सी की बात चल रहा है। तो यहां पे देखिए अगर हम कोण ए पे बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सी की भी बात चल रहा है तो सी के लिए हमें अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए पे कोण बनाए हैं और सी के लिए एक दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो आधार यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब यानी बीसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, जो कि ए बी का स्क्वायर हमारा कितना है, ए बी कितना है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस बीसी हमारा कितना है 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो कर्ण का, कर्ण यानी एसी का स्क्वायर, कर्ण यानी एसी है ना, तो एसी कर देते हैं यहाँ पे, एसी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग का 576 आएगा। देखिए 24 है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, 2 चौका 8 दूना, देखिए अब 2 दूना 4, 2 चौका 8 दूना 16, एक संख्या छोड़ करके जोड़ देंगे 6 7 4 1 5, 576 आया। अब यहां पे ध्यान देंगे अपने लोग, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू एसी का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे 9 और 6 15 का 5 होगा, 7 4 11 और एक हासिल बचा 12 का 2 और 5 1 6 इक्वल टू में एसी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगी, रूट चढ़ जाएगी, रूट में 625 इक्वल टू में एसी। अब यहां पे देखेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एसी, यानी एसी हमारा कितना आया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कर्ण हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से इसका मान इसमें रख देंगे। ध्यान दीजिए तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लाल कक्का के अकॉर्डिंग से एल बट्टा के होता है, क्या होता है एल बट्टा के, एल बट्टा के अकॉर्डिंग में क्या होगा, तो एल हमारा क्या है 7, अब बट्टे में के हमारा क्या है, तो के हमारा है यहाँ पे 25, तो यहाँ पे आएगा 7 बट्टा 25। दूसरा नंबर बात है कोस ए, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार यानी आधार इसमें कितना है हमारा, जिसमें ए पे ए की बात चल रही है, आधार हमारा है 24, यानी यहाँ पे क्या होगा ए बट्टा के, जो कि कितना होगा हमारा, आधार हमारा कितना है 24 और के हमारा कितना है 25। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, साइन सी की बात चल रहा है। साइन सी के लिए एक बात ध्यान देंगे अपने लोग, तो ए की कोण बनाए हैं, साइन सी के लिए हमें एक अलग डायग्राम बना देना पड़ेगा, जो कि मैं इधर बना दे रहा हूं। देखिए डायग्राम ए बी सी है, जिसमें यहाँ पे तो समकोण है ही, तो ये तो कर्ण होगा ही, कर्ण यानी के होगा, कितना है ये हमारा 25 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे कर्ण तो मिल गया, लेकिन अगर हम सी पे कोण बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल, और ये हमारा क्या हो जाएगा ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है एल बट्टा के,
यानी एल इस पर क्या हो रहा है हमारा 24 हो रहा है, सॉरी सी पे बना रहे हैं तो यहाँ पे एल हमारा क्या हो रहा है 24 हो रहा है। हाँ एल हमारा क्या कितना हो रहा है 24 बट्टे के कितना हो रहा है 25। और कोस सी की बात चल रहा है तो कोस का क्या होता है ए बट्टा के यानी आधार बट्टा कर्ण। तो ए हमारा कितना हो रहा है इसमें, तो ध्यान देंगे तो ए हमारा हो रहा है 7 और के कितना हो रहा है 25, 7/25। दोनों सवाल हमारा क्या हो गया फाइंड हो गया। आई होप कि आप लोग को पहला सवाल समझ में आया होगा। हम लोग इसी टाइप से दूसरा सवाल लेकर के देखेंगे और दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है मेरा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं और दूसरा सवाल स्टार्ट करता हूं। देखिए हमारा दूसरा सवाल कहता है क्या, आकृति 8.3 में ये देखिए ये हमारा चित्र दे रखा है में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। एक हमारा डायग्राम दे रखा है सवाल में ऐसा करके, ये हमारा डायग्राम कैसे है ध्यान देंगे तो ये ऐसा करके डायग्राम दे रखा है। अब इसमें क्या बता रहा है, ये हमारा p q r है जिसमें q पे हमारा क्या है समकोण है, समकोण के सामने वाली क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी यानी k होगा। उसके बाद हमारा बात यहाँ पे कह रहा है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करने के लिए, किसका, तो tan p कितना है दे नहीं रखा है और कोट माइनस में माइनस कोट r का क्या कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए कितना होगा वो दे नहीं रखा है सवाल में। दूसरा सवाल है हल, आप लोग ध्यान देंगे लेकिन एक चीज दे रखा है यानी यहां से यहां तक की दूरी पी आर की दूरी कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे अगर कोण बनाया तो ये हमारा क्या हो गया एल यानी लंब, कोण के सामने वाली क्या होगा लंब, और ये जो बच गया ये हमारा क्या हो जाएगा ए यानी आधार, जो कि हमारा दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या रह गया लंब निकालना रह गया। लंब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पाइथागोरस का प्रमेय यूज करना पड़ेगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी नहीं त्रिभुज पी क्यू आर की बात चल रहा है तो पी क्यू आर देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें जो है कोण क्यू समकोण है, क्या है समकोण है, अतः क्या कह सकते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से अपने लोग क्या कह सकते हैं तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इजकल टू कर्ण का क्या होता है स्क्वायर। आधार हमारा क्या है तो पी क्यू है यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू कर्ण यानी पी आर का स्क्वायर। आगे ध्यान देंगे तो पी क्यू कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमारा कुछ भी नहीं है क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू पी आर हमारा कितना है 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, क्यू आर का स्क्वायर जैसे वैसे भी एजेटिव रह जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं तो ये जो प्लस का है उधर लेके जा सकते हैं अपने लोग, उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू 169 माइनस 144। तो यहाँ पे हमारा क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा, देखिए 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा
यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इजकल टू लिख सकते हैं अपने लोग, स्क्वायर हटेगा इधर क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा, रूट में 25 जो कि हमारा 5 का क्या होता है, पूरा पूरी वर्ग है। तो क्यू आर हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, यानी एल हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें सवाल क्या कह रहा है, तो सब ये देखेंगे, ये लाइन आप लोग नहीं खींचेंगे, ठीक है। सवाल हमारा कहता है टेन पी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस टेन, टेन बराबर क्या होता है, टेन का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, टेन पी की बात चल रहा है, तो टेन पी बराबर एल बट्टा ए, लंब बट्टा आधार, यानी टेन की पी पे तो कोण बना हुआ ही है, तो लंब कितना होगा हमारा यहाँ पे, तो लंब है, लंब बट्टा में क्या होगा, आधार, और लंब बट्टा आधार के अकॉर्डिंग में हमारा क्या बनेगा, एल हमारा है 5 सेंटीमीटर, और बट्टे में आधार हमारा कितना है 12, 5/12 आ गया। यहीं पे ध्यान देंगे आगे, टेन पी के बाद कोट आर की बात चल रहा है, कितना, तो कोट आर, कोट आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा डायग्राम तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा पी पे कोण बना हुआ है, अब कोट आर के लिए एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी पी क्यू आर, जो कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, समकोण, समकोण के सामने वाली के, और देखिए यहाँ पे आर पे कोण बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा, ए जो कि हमारा 5 सेंटीमीटर पहले भुजा निकाल चुके हैं, ये कितना है 12 सेंटीमीटर। कोट का क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टे में लंब इसके अपोजिट होता है। आधार हमारा यहाँ पे कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर, और लंब कितना हो रहा है हमारा, लंब जो हो रहा है हमारा 12 हो रहा है सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस पे मान रखते हैं अपने लोग, तो इसका मान कितना है हमारा 5/12, यानी यहीं पे हम क्या कर दे रहे हैं, यहीं पे निकाल दे रहे हैं क्या, तो टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी यानी टेन पी का मान कितना आया है, मान रखेंगे 5/12 और माइनस 5/12, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू में 0, ये हमारा क्या है आंसर है, इसका आंसर हमारा कितना आया 0 आया आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए। सबसे पहले देखिए, जब अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे, तो सबसे पहले आपको 2 डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि 2 कोणों की बात चल रहा है, एक जगह पी पे का और एक जगह आर की बात चल रही है, इसीलिए 2 डायग्राम बनाना कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन लेकर के देखता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वो ध्यान देंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, यदि साइन ए इजकल टू 3/4 है, देखिए यदि साइन ए कितना देर का है, चौथा है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा ना, तीसरा क्वेश्चन है, हल करेंगे तो क्या करा है, साइन ए इजकल टू कितना 3/4 हो, तो हमें निकालने के लिए क्या कहता है, तो कहता है कोस ए और टेन ए निकालें, क्या निकालने, तो कोस ए और टेन ए निकालने। तो यहां पे ध्यान देंगे, जब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो उस समय आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको करना यह है, जो सबसे पहले साइन ए का अनुपात देखेंगे। साइन का क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब बट्टे में कर्ण। आप लोग देखेंगे ये जो है आपका लंब है और ये जो है कर्ण है, बटे में अगर दे रखा है तो इसका अनुपात करेंगे मैचिंग। अब बटे वाले क्वेश्चन को हम लोग, ये कोई कुछ अलग हो गया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मान कुछ रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लंब इजकल टू 3 हो रहा है, तो 3k ले रहा हूं, ठीक है, और कर्ण जो है हमारा इजकल टू कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 4k मैं ले रहा हूं, ठीक है। और मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं,
मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया फिर से, और यहाँ पे देखिए ए की बात चल रहा है तो मैं ए बी सी ले रहा हूं, इसका ये समकोण में बना दे रहा हूं। इसके सामने वाले क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ए पे कोण बनेगा तो सामने वाली ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा वो क्या हमारा रह गया, आधार रह गया। अब हम लोग के पास क्या दे रखा है, तो सबसे पहले लंब दे रखा है 3K, लंब यानी ये दे रखा है 3K। उसके बाद कर्ण यानी ये दे रखा है 4K। मेरे पास निकालने के लिए क्या बच गया, तो ए बी निकालना बच गया, यानी आधार निकालना बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में जिसमें क्या है, कोण बी सम कोण है, जिसमें कोण बी समकोण है, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। आधार यानी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब यानी BC का स्क्वायर इजकल टू कर्ण यानी AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर कुछ भी नहीं दे रखा, तो AB का स्क्वायर प्लस BC यानी 3K का स्क्वायर इजकल टू AC यानी 4K का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9K इजकल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16K। AB का स्क्वायर इजकल टू 16K, देखिए प्लस का है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 9K बनेगा। AB का स्क्वायर इजकल टू 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 7 16 7K। AB इजकल टू निकालेंगे तो क्या होगा, रूट स्क्वायर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 7K। स्क्वायर से उधर गया तो रूट पे चल गया, रूट 7K। AB हमारा कितना आया, रूट में 7K। जो आ रहा है वो हमारा परफेक्ट मान है, यही मान है, ठीक है। अब हमको निकालने के लिए क्या बोला था, तो कोस ए निकालने के लिए बोला था। तो देखिए कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस आधार बट्टा कर्ण यानी ए बट्टा के के अकॉर्डिंग हमारा आधार कितना है, रूट में 7 बटे में के कितना है हमारा, तो 4 बटे में के हमारा 4 आ गया। tan ए का मान निकाला, साइन कोस tan लंब बट्टा आधार एल बट्टा ए के अकॉर्डिंग हमारा क्या निकलेगा, एल हमारा कितना है 3K और बट्टे में के कितना है हमारा, तो एल बट्टा ए बोला, ए हमारा कितना है रूट में 7K। हो गया, सवाल मेरा क्लियर है। ये सवाल कंपैरेटिवली उससे जो है थोड़ा छोटा था, दूसरा से जो है थोड़ा छोटा था, क्योंकि इसमें डायग्राम एक ही बनाना पड़ा, डायग्राम बनाने की लोचा नहीं था इसमें, इसीलिए सवाल कंपैरेटिवली क्या था, छोटा था। लेकिन हमेशा याद रखेंगे, अगर बटे में दे रखा है तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अनुपात अलग अलग ले लेंगे इसके अनुपात के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें के का मान के लगा देंगे अलग से, के नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, हमने के लगा दिए हैं, आप लोग भी कुछ लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी सही होगा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन लेकर के, इसको मैं मिटा दे रहा हूं 1 मिनट में। क्या है अगला क्वेश्चन, कहता है चौथा, 15 कोट ए बराबर 8 है। क्या कह रहा है, देखिए तो चौथा का हल निकालेंगे। कहता है 15 कोट ए इजकल टू 8, 15 कोट ए इजकल टू क्या है, 8 है। तो यहां पे कहता है साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। क्या कहता है, साइन ए और सेक ए का मान, हमको कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। साइन ए और सेक ए का मान हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो सबसे पहले एक ही बात चल रहा है, तो हम एबीसी ही एक त्रिभुज ले रहे हैं। एबीसी, अब यहाँ पे समकोण बनेगा, सामने वाली क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगा, यानी के, सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, के। एक ही बात चल रही है, इसके सामने वाली एल होगा और ये जो बच गया वो हमारा क्या होगा, ए। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे हमारा दे रखा है, अगर हम यहाँ पे जो है कोट ए इजकल टू, देखिए ये गुना में है 15 गुना कोट, और गुना में उधर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग में 8/15 हो जाएगा, जो कि कोट क्या होता है हमारा, साइन कोस टैन कोट, आधार बट्टा लंब, क्या हो जाता है हमारा, आधार बटे में क्या होता है, लंब होता है। यानी हमारा ये जो अनुपात है क्या है, आधार कितना है 8, जो कि हम 8 के मान लेंगे, बटे में है इसीलिए, और लंब जो है हमारा वो हमारा क्या है 15 के है। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे, सवाल को आगे खींचने की प्रयास करेंगे। हम लोग त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण बी सम कोण है, ये तो फिक्स है, ये लाइन जो होती है फिक्स होती है, हर एक में लिखना ही पड़ता है। जिसमें कोण बी समकोण है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं अपने लोग, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इजकल टू में क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर। आधार यानी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब यानी BC का स्क्वायर इजकल टू कर्ण यानी AC का स्क्वायर। AB यानी, अब देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, आधार कितना दे रखा है 8K। उसके बाद दूसरी नंबर बात, लंब दे रखा है कितना 15K। निकालना हमें AC है। AB यानी 8K का स्क्वायर प्लस BC यानी 15K का स्क्वायर इजकल टू में AC का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 8 64K प्लस 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225K होगा। आप करके देख लेंगे 225 आएगा। ठीक है, इजकल टू में AC का स्क्वायर। देखिए 64 5 और 4 9 का 9 हो जाएगा, 2 और 6 8 और 2 का 2 289 के इजकल टू में AC का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो इधर क्या चल जाएगा, रूट में 289 के इजकल टू में AC। अब AC हो गया, अब 289 आप लोग देखेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है, 17 के इजकल टू में AC, यानी AC का मान हमारा कितना आ गया 17 के आ गया। 17 के आ गया तो हमारा साइन A हमारा क्या कहता है L/K। साइन A का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है L/K। L/K के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, तो L हमारा 15 के और K हमारा 17 के, यानी 15 के बटे में 17 के। दूसरा सेक A का बात कर रहा है तो देखिए साइन कोस टैन कोट सेक। सेक का कहता है कर्ण बट्टा आधार, K बट्टा कहता है A, और K बट्टा A के अकॉर्डिंग में हमारा क्या बनेगा ध्यान देंगे, तो K जो है हमारा 17K है, यानी 17K बटे में A कितना है 8K, 17K बटे में 8K। ये हमारा पूरी सवाल क्या हो गया, रेडी हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। हम लोग इसी टाइप में अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को दे रहा हूं क्योंकि डायग्राम इसी टाइप का बनाना पड़ता है अपने लोग का, इसीलिए मैं डायग्राम को क्या कर रहा हूँ, छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, डायग्राम को ऐसे ही ऐसे रहने दे रहा हूँ, जो आएगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है क्या, सेक थीटा, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। त्रिकोणमितीय अनुपात भाई है क्या, 5 ही तो है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक तो दे ही रखा है। क्या दे रखा है हमें, सेक थीटा बराबर 13/12। क्या दे रखा है हमें,
सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? साइन कोस टेन कोट सेक आधा कर्ण बट्टा आधार। क्या दे रखा है? कर्ण बट्टे में आधार। ये हमारा क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कर्ण बट्टा में आधार। साइन कोस टेन कोट सेक। सेक का फॉर्मूला क्या है? कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हमारा, तो देखिए कर्ण जो होगा हमारा क्या आएगा? 13 के, और आधार का अनुपात जो आएगा हमारा, आधार का जो अनुपात आएगा वो हमारा क्या आएगा? तो 12 के। कर्ण और आधार दे रखा है हमारे पास, है कि नहीं? अब जो है 5 चीजें हमको निकालना है। एक तो निकालना है साइन थीटा, दूसरा निकालना है कोस थीटा का मान, तीसरा निकालना है टेन थीटा का मान, चौथा निकालना है कोट थीटा का मान, और पांचवा कोसेक थीटा का मान। पांचों का मान निकालना है भाई। पांचों का एक ही क्वेश्चन में पांचों का मान दे दिया निकालने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? पांचों का मान इस सवाल को हल करके निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है? देखिए थीटा जो है, हम अगर यहाँ पे बनाते हैं थीटा, तो थीटा के सामने वाले हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और समकोण के सामने वाले हमारा क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। और ये हमारा जो है आधार रह गया, आधार यानी ए आधार हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सवाल को पाइथागोरस फॉर्मूले पे लगा के। तो ए बी सी, फिर से त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपने लोग क्या कर सकते हैं? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। जो कि आधार हमारा क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस लंब हमारा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर। आधार यानी ए बी। अब यहाँ पे अपने लोग के पास कर्ण दे रखा है 13 के। कितना दे रखा है? 13 के। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है? आधार। आधार यानी ये दे रखा है 12 के। ये लंब हमें नहीं दे रखा है। ए बी हमारा कितना होगा? ए बी यानी 12 के का स्क्वायर प्लस बी सी नहीं दे रखा है हमें, बी सी तो निकालना ही है, इक्वल टू ए सी दे रखा है हमारा कितना? 13 के। 13 के का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देंगे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 के आएगा, प्लस बीसी का स्क्वायर जो कि हमको नहीं दे रखा है, एसी का 13 का स्क्वायर करें, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें 169 के आएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए बीसी का स्क्वायर इक्वल टू 169 के, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का कितना बनेगा? 144 के बनेगा, जो कि हम निकालेंगे तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू 6। देखिए 6 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से गया कुछ भी नहीं बचेगा, 25 के। तो बीसी इक्वल टू रूट में 25 के स्क्वायर से उधर कट गया तो क्या चला? रूट में। तो बीसी इक्वल टू फाइनल आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी लंब हमारा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी 5 के कह सकते हैं अपने लोग। ठीक है, अब हम लोग सभी को निकाल देंगे बारी बारी से। तो देखिए साइन का फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे पहले एल बट्टा ए, यानी एल बट्टा ए। एल बट्टा ए के अकॉर्डिंग एल हमारा कितना है? ये हमारा एल है और ये हमारा ए है। एल बट्टा ए के अकॉर्डिंग क्या होगा? 5 के बटे में 12 के। उसके बाद कोस का क्या होता है? ए बट्टा के। ए बट्टा के यानी आधार बट्टा कर्ण। ए हमारा कितना है? 12 के बटे में कर्ण हमारा कितना है? 13 के। उसके बाद टेन का निकालेंगे तो टेन का क्या होता है? एल बट्टा ए, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है हमारा? लंब हमारा है 5 के। एल बट्टा के पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है? एल बट्टा ए। एल बट्टा ए, एल हमारा कितना है? 5 के,
बट्टा में ए हमारा कितना है 12k। अगला है कोट ए का, तो कोट ए का निकालेंगे तो साइन कोस टैन कोट ए बट्टा एल, ए बट्टा एल। ए हमारा कितना है ए बट्टा एल, ए हमारा कितना है 12k बटे में एल हमारा कितना है 5k। उसके बाद कोसेक का देखेंगे तो कोसेक का हमारा क्या होता है, कोट कोट के बाद सेक तो दिया हुआ है, कोसेक का k बट्टा ए, यानी k हमारा कितना है k बट्टे में ए, यानी k हमारा कितना है 13k बट्टे में ए हमारा कितना है 12k। कोस का क्या होता है ए बट्टा k होता है, ए बट्टा k। हमारा क्या हो गया पूरा पूरी, एक सेकेंड k बट्टा एल, तो k बट्टा एल होता है इसका कोसेक का, k बट्टा एल ना है सॉरी, तो k बट्टा एल के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, तो k तो हमारा 13k हो गया बट्टे में एल हमारा कितना है 5k। ये हमारा फाइनल सभी का मान आ गया। अन्य तो भाई 1 2 3 4 5 ही तो है, एक तो निकला हुआ ही है कि नहीं, तो 5 हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, तो चौथा सवाल था, चौथा है ओ सॉरी 5वां क्वेश्चन था, 5वां का हल है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है हल है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। हमारा क्वेश्चन कहता है क्या, यदि कोण ए इस बड़ा और कोण बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी है। देखिए क्या कहता है, कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। छठा नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें कहता है क्या कोस ए इजकल टू कोस बी दिया हुआ है सवाल में ये दिया है। सवाल में कोस ए इजकल टू कोस बी दिया है, हमको इसे दिखाना है कि कैसे कोस ए इजकल टू कोस बी हो सकता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं यहां पे डायग्राम ले रहा हूं दो, एक डायग्राम है और ये हमारा दूसरा डायग्राम है। यहां पे हम यू करेंगे, देखिए तो एक पे ए बी सी कोण ए पे बनाएंगे, इस पे क्या बनाएंगे बी। ठीक है, इस पे हमारा क्या बना बी ए बी सी बनाएंगे। ये हमारा क्या बन गया ए बी सी, और ये हमारा क्या बन गया ए बी सी, 3 बन गया। अब इस पे हमारा कोण बन जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा समकोण, यहाँ पे हमारा समकोण बनेगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा लंब, और ये हमारा क्या बच गया आधार। इसका ये हमारा क्या होगा कर्ण होगा, ये हमारा क्या होगा लंब होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कहता है कोस ए इजकल टू कोस बी। तो सबसे पहले हम लोग कोस ए को लेते हैं। तो देखिए कोस ए इजकल टू ए पे कोण बना तो हमारा लंब ये हो गया है कि नहीं। तो कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे में कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण का अकॉर्डिंग आधार यानी ए बी बटे कर्ण यानी एसी होगा, जो कि हमारा समीकरण 1 लेते हैं। दूसरे तरफ यहाँ पे देखिए, तो मैं दूसरे डायग्राम में आता हूं, तो कोस बी इजकल टू बी पे बनेगा, तो बी के सामने वाली क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए फॉर्मूला जो हमारा कहता है आधार बट्टा कर्ण। कोस का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। देखिए कोस बी है यहाँ पे, सॉरी कोस बी आधार बट्टा में कर्ण। आधार यानी क्या, आधार यानी बीसी बटे कर्ण यानी ए बी, बीसी बटे ए बी, ये हमारा दूसरा आ गया। समीकरण 1 और 2 को आप लोग गौर से देखेंगे तो देखिए यहां पे दिया हुआ जो है हम लोग इसको नीचे कर दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं।
दिया हुआ जो है क्या दिया है, दिया है कोस ए इक्वल टू में कोस बी। कोस ए को देखिए गौर से, तो कोस ए का मान हमारा कितना आया है, ए बी बटे में ए सी इक्वल टू, यहां पे देखिए कोस बी का मान क्या आया, बी सी बटे में ए बी। अब यहाँ पे अपने लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल में ए बी और ए बी काट सकते हैं, हमारा बचेगा क्या, तो ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी यानी ध्यान देंगे, ए सी यानी ये और बी सी यानी ये। देखिए अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा और कोण बराबर होगा तो वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। अतः क्या हो जाएगा, अतः कोण ए और बी समान कोणिक त्रिभुज होगा। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बस हो गया। अब हम लोग अगला जो 4 क्वेश्चन बचा हुआ है इस प्रश्नावली 4-5, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।